यानी कि कोई भी काम में यदि सफलता तब मिलती है जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को से जुड़ते हैं। तो कोई भी काम यदि भगवान के नाम के साथ किया जाता है तो काम भी पूजा कहलाता है। नहीं तो हर काम नाकाम हो जाता है, किसी काम का नहीं होता। इसलिए हम लोग को मन से हमेशा भक्ति भजन में लगे रहना चाहिए। दैट इज व्हाट इज द सक्सेस, सीक्रेट ऑफ द सक्सेसफुल लाइफ। हमारे जीवन में यही सफलता का राज है, कुंजी है। तो ऐसे भरत जी महाराज से त्रुटि हुई और भरत जी मृगा की याद में शरीर छोटा तो मृगा बन के आ गया। अच्छा बोलिए, भरत जी तो साधक थे ना, साधना करते थे, लेकिन मृगा का याद आया तो मृगा बन गए। तो इतना साधन भजन सब पानी में चला गया क्या? नहीं, ये भी नहीं है, सच नहीं है। क्योंकि यदि आप साधन भजन कर रहे हैं और फिर भी वासना गड़बड़ हो गई मरते समय, तो दंड तो जरूर मिलेगा, लेकिन साधना का संस्कार नहीं मिटेगा। तो भरत जी महाराज को थोड़ी सी सजा मिली, वो मजा का सजा तो मिलेगा ही, मजा आ रहा था उसको मृगा पालन में, तो सजा मिली कि मृगा बन गए। लेकिन भक्ति का संस्कार उसे पीछा नहीं छोड़ा, और इसीलिए भरत जी महाराज थोड़े समय मृगा शरीर में रहे और फिर से जड़ भरत के रूप में मनुष्य शरीर में आ गए। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संग। तो ये जो संस्कार है ये कभी नहीं मिटता है। इसलिए हम लोगों को सत्संग में थोड़ा भी बैठना चाहिए। अरे घूमने फिरने से, मोबाइल टीवी देखने से, नाच नटंगी से कौन मना करता है? हम मना करें तो हम सबसे बड़े अज्ञानी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे मना करने से कोई रुकने वाला नहीं है। कोई किसी को नहीं मना करता है। यू हैव ए फ्रीडम टू डू लिव योर लाइफ योर ओन वे। सबके पास आज़ादी है अपने तरीका से जीने की। लेकिन ठीक है, परंतु फिर भी थोड़ा सा समय निकाल करके कथा सत्संग से अपने आप को जोड़िए। तो यही सत्संग और यही कथा का, यही भक्ति का संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देगा, और कभी न कभी किसी न किसी रूप से मनुष्य शरीर में लाएगा और फिर से भक्ति से जोड़ेगा, और भक्ति ही एक न एक दिन मुक्ति का कारण बन जाता है। ये बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए संत लोग कहते हैं ना कि एक घड़ी यादो घड़ी यादो में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो थोड़े से सत्संग करने से क्या होगा? लोग कहते हैं जीवन भर सत्संग के कुछ करिए न पाया, थोड़ा सा सत्संग में बैठ जाएंगे तो पहाड़ उल्टा देंगे। आपको कैसे पता कुछ नहीं कर पाए? जीवन एक ही होता है क्या? लाखों करोड़ों जीवन जी के हम आ चुके हैं और लाखों करोड़ों जीवन जीना है। तो परंतु हर जीवन में थोड़ा भी सत्संग का संस्कार हो गया तो जीवन तो मिलेगा, लेकिन मनुष्य शरीर मिलता है, सत्संग मिलता जाता है, तो ये संस्कार कभी नहीं मिटता है। ऐसे भरत जी महाराज जड़ भरत रूप में आए। माँ बाप ने पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा। भरत जी इस बार समझ गए कि एक बार होशियारी किए थे तो मिर्गा बन के आए, इस बार होशियारी नहीं करना है, जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का। दुनिया से कोई मतलब नहीं, एकदम फिरंटी बन के रह रहे हैं, हर काम उल्टा सीधा करने लगे। गुरुजी को लगा कि चटिया जो है ना मेरा ही दिमाग खा जाएगा, इसको भेजो। उसको हाथ पकड़ के ले आए, घर में रख दिए। उसके बाप को बोला कि जो है ना BA पास हो गया, उसको अब यहीं रखो, नहीं तो हम ही को पढ़ा करके हम ही को ही डिग्री दे देगा। तो भरत जी घर में ही रहने लगे। बाप बोले बेटा जब पढ़ोगे नहीं तो घरे में खसी बकरी चराओ, घास भूसा कुटी सानी करो। तो भरत जी घर में ही जैसे तैसे कुछ उठपटांग काम करते थे। भरत जी की जो भाभी थी ना उसको बड़ी जलन हो रही थी कि कुछ करता नहीं, खा खा करके मोटा हो रहा है। तो उसकी भाभी जो है ना भरत जी को नमक रोटी खिलाने लगी, फिर भी भरत जी मोटे हो रहे हैं। अपने पति को जो है ना वो बादाम का हलवा खिलाती थी, उसका पति 1.5 हड्डी का हो रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो देखिए खाने से कोई मोटा नहीं होता है, तो फिर मोटा होता कैसे है? दिमाग यदि फ्रेश रहे, टेंशन नहीं रहे, आनंद से रहिए ना, तो कुछ भी खाइएगा शरीर में वो फिट हो जाएगा। और टेंशन करके एकदम मुंह में चिबा रहे, फोन घुमा रहे इधर से उधर, एकदम आए बाएं बकरे, तो वो भोजन सेट नहीं करता है। तो दिमाग में जो है ना
दिमाग टेंशन फ्री लैप रही है तो भोजन अन्न कुछ भी है वो काम करता है। तो भरत जी महाराज तो भक्ति भजन में मगन रहने वाले आत्मा राम थे, खाते हैं मगन होकर के एकदम टपली बजाते हैं। उसके बाप ने कहा भरत तुम घर पे काम धंधा नहीं करते हो, इसलिए जाओ खेत पर काम करो, खेत की पहरेदारी करो, कौवा में ना उड़ाओ, भोजन भेज दिया जाएगा। भरत जी खेत में गए, उधर एगो मचना बना के और वहीं पर जो खाना मिलता है खाते हैं और खराटा बजा के सोते हैं, और समय समय पर ध्यान भजन करते हैं। और काम थोड़ी करते हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट, पूरा फ्री कर दो। इस तरह से भरत जी महाराज का समय बीतता गया। जड़ भरत जी महाराज का एक दिन की बात है, कुछ दूर में जंगल में भील जो थे ना, भील लोग, तो उसका एक मालिक था भीलों का सरदार, वो माँ काली का भक्त था। तो माँ काली को कोबला किया था क्या कि हे काली माँ, यदि हमारे घर में बेटा का जन्म हो गया ना तो मैं तुझे नर बलि चढ़ाऊंगा। सोचिए, ये कोबला पाती जो है ना, ये आज से नहीं आ रहा है, पहले भी लोग कोबला करते थे, आई कोबला पूरा भी होता था, इसलिए आज करते हैं। ये खुरफाती खोपड़ी वाले पहले भी लोग थे। नर बलि चढ़ाऊंगा यदि बेटा हो गया तो। एगो सत्संगी बोला था, हम क्या लिए कोबला बाबा नर बलि वाला। तो मैं बोला कि दोबारा ये बात बोलबो नहीं करियो, यदि पुलिसवा के पता लागले न तो जब रपटे लगतो न, लाठी पुलठी दिया लगता तो कोई बचवे वाला नहीं। तो नर बलि ये तो बेचारे बेजुबान जीव है, खसी बकरी, तो लोग कोई नहीं कुछ कहता है, FIR नहीं होता है। यदि किसी आदमी को पकड़ के यदि कुछ कीजिएगा ना तो जीवन भर जेल में सड़िएगा। एक आदमी बोला हम संतुलन बना रहे, खसी बकरी से दुनिया भर जाएगा ना, इसीलिए उसको खा पी के बराबर कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी तो नहीं बकरी आ गया, ये संतुलन बना रहे हैं। लेकिन आज़ादी के समय जो मुगलों ने अंग्रेजों को भगाए थे ना, उस समय 40 करोड़ की आबादी थी, 35 करोड़ की, अभी 135 करोड़ है। संतुलन बनाइए है बस में। एक एगो उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में एक मौलवी जी है, उसको 7 गो पत्नी है, 49 गो बच्चा है। जाके कहिए कि संतुलन बनाओ। भर गया रोड सड़क पे, पैर रखने का जगह नहीं है। बेजुबान जीव को मार के संतुलन बना रहे हैं। खाने का मन तो होशियारी दिखा रहे हैं, पर ठीक है, संत लोग कहते खाओ, मना कौन करता है, लेकिन इस मजा का सजा जरूर मिलेगा। आगे समझ पड़ेगा भाई, यहाँ आहार उद्र भर खाई, वो विधि मांस बढ़ाई। जीव जंत रस मार खाता है, तनिक दर्द नहीं आई। साधु संत की निंदा किन्नी, आपन जन्म न साए। अब पग पग पर जब काटा चुभे, यह फल आगे आई। कहता हूँ कही जात हूँ, कहो जो मान हमार। जाका अगर तुम काटियो सो फिर काटे तुहार। छोड़ेगा नहीं, ये हिसाब चुकता करना पड़ेगा। ये बड़ा महंगा सौदा है ये, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। अभी कांटा चुभ जाता है तो इस निकलता है मुंह से, लेकिन जब गर्दन पे हलाल होगा तब क्या मजा आएगा। इसलिए खाने पीने में स्वाद उसमें नहीं है। ये तो 6 आना की मुर्गी, 9 आना का मसाला, ये तो इतना मसाला तेल देके भूजते रहते हैं ना पूरा कुल खानदान मिल के, इसीलिए उसमें स्वाद है। तो स्वाद उसमें नहीं है। जैसे मांस मछली को 2-3 छोड़ दीजिए ना, जैसे सड़ा हुआ चूहा की तरह दुर्गंध करेगा वो। मसाला में यदि, तेल में यदि स्वाद है तो किसी साग सब्जी में भी तेल मसाला देके उतना मेहनत कीजिए, उससे 10 गुना स्वाद नहीं हो तो कहिए। इसलिए खुश खाना है खिचड़ी, नहीं पराए लौन, मांस पराया खाए के गला कटा भी कौन। क्यों गला कटाना? ये कोबला कर दिया नरबली का, हमको बेटा होगा तो नरबली चढ़ाऊंगा। अब बेटा हो गया तो क्या नरबली के कोबला से हो गया?
पटुआ को कबूल देते, पोता हो जाता तो क्या समझते पटुआ के चढ़ाने से पता हो गया? यदि ऐसा हो जाए तो हजारों लाखों माताएं बाँझीन है तो उसको भी तो हो जाता ना, क्या वो पटुआ खरीद के नहीं चढ़ा सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। यदि होने का होगा ना, यदि कृपा माता रानी करेगी ना तो एक गुलाब का फूल, अड़हुल का फूल चढ़ा दीजिए, जलधार कर दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, वो 1 दर्जन दे देंगे। और नहीं होने का होगा तो 1 टेलारी पटुआ का जभे करा दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो ये अंग परंपरा है। इसलिए कोबला पाती हमेशा होशियारी से करना चाहिए। इने के बाद संग में मुंह है, जो हुआ सो बोल दिए। विचित्र खपड़ी का ये कोबला बाली सब है। अपने सब करे छ न कोबला पाती, हाथ उठवा था। हाँ नहीं कि हाँ नहीं कि करना भी नहीं है। नहीं तो जानते हैं, एक जगह कथा हो रही थी, बहुत भीड़ थी माता बहन की। तो उसमें एक माता जी बोली कि हे भागवत भगवान, हे कृष्ण भगवान, हमरा जब पोता भै जेतो न तो हमें एगो नारियल ए बाबा के कपार पर फड़ब। ये कोबला है कि हमारा पोता है तो बाबा के कपार पर नारियल फड़ब। जो मन में आए बोल दिए। संजोग देखिए, भीलों को आदेश मिला, जाओ कोई भोले भाले आदमी को पकड़ के लाओ, माता रानी के सामने बलि दूंगा। सारे भील लोग खोजने लगे, कौन मिलेंगे? सीधे साधे कोई नहीं मिले। वही जड़ भरत जी महाराज जो मचना पर सोए थे उसी को पकड़ के ले आए। पहले नहलाए धुलाए, नए नए कपड़ा पहनाए, चनन टीका लगाए। भरत जी को हलवा पूड़ी रसगुल्ला रसमलाई गुल जामुन टिकरी जलेबी खिलाए। भरत जी इतना टान लिए न, खा पी लिए, एकदम पेट फूल के फूकना हो गया। एकदम पेट पर हाथ, सहित ताराम। बड़े आनंदित हो गए भरत जी, एकदम चकाचक लग रहे हैं चनन टीका। पर उसी समय एक भील ने पकड़ के माँ काली के सामने लाया, बोला यहाँ झुको। भरत जी कहते हैं झुक। उसी समय भील ने तलवार निकाला। भरत जी कहते भैया ये तलवार किस लिए है? भील ने कहा कि वो जो हलवा पूरी जलेबी रसगुल्ला रसमलाई खाया था वो फ्री का था क्या? भैया तुम जितना खाए हो ना उसके बदले में तुम्हारी बलि होगी। भरत जी को बड़ा आश्चर्य लगा। इस संसार के लोग बड़े विचित्र होते हैं, पहले तो खिलाते हैं, बाद में उसी को खा जाते हैं। चलो मैं माता रानी के सामने, वो माता ही बचाए। भरत जी माता रानी के सामने झुके हुए हैं। आज माँ काली सोचती है कि बेजुबान जीवों को मारने वाले ये अज्ञानी जीव न जाने आज क्या कर रहा है, एक ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर रहा है। यदि ऐसा हो गया तो मेरी पूजा बंद हो जाएगी, ये मैं सहने वाली नहीं। संसार में अनर्थ हो जाएगा यदि ये संत की हत्या हो गई तो। आज मैं जरूर मजा चखाऊंगी। और जैसे भील ने तलवार निकाला, भरत जी को मारना चाहा, उसी समय माँ काली मूर्ति फाड़ के प्रकट हो गई। भील से तलवार छीन ली और सारे भीलों को काट कूट करके अंतर ध्यान हो गई। बोलिए काली माता की जय। सारा दृश्य बदल गया। भरत जी महाराज ने देखा तो सारे दुष्ट खत्म और सोचा चलो माता रानी ने मेरी रक्षा कर दी। तो देखिए ये माता जी की पूजा पाठ जरूर कीजिए। जहाँ भी मूर्ति लगी हुई है, जहाँ भी लगी रहती है, पूजा जरूर कीजिए। लेकिन खुरफाती खोपड़ी जो है ना, इसको साफ कीजिए। दिमाग में जो बैठा है कि खस्सी बकरी, क्योंकि वो खस्सी बकरी भी माता जी के ही संतान है। और माता जी के सामने बलि देकर आप उसका उपकार नहीं कर रहे हैं, आप उसको बहुत चोट पहुंचा रहे हैं। माता पिता को सबसे अधिक चोट तब लगता है जब उसके संतान को कष्ट होता है उसके सामने। और माता जी जब तक शांत है तब तक तो ठीक है, लेकिन यदि उसका माथा गर्म हुआ ना तो उसको हथियार खोजने की जरूरत नहीं। सब हथियार में गड़सा फरसा त्रिशूल
तीर धनुक है ये, जब चलने लगेगा ना तो शरीर का इतना टुकड़ा होगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भक्ति भजन तरीका से कीजिए। बोलिए काली माता की जय। आइए हम लोग भजन का आनंद लें। टूटी नाव मेरी हो टूटी नाव मेरी, कर दे किनारा है भैया मेरी लाज।